नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की जानकारी है टैक्स नियमों के बारे में। जी हाँ, एफडी में निवेश करने का उपयुक्त समय है, लेकिन सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट से संबंधित टैक्स नियमों को लेकर ज़्यादातर लोगों को गलतफहमी होती है। कई निवेशक को सिर्फ जानकारी के अभाव में टैक्स चुकाना पड़ता है, जिनसे उनका रिटर्न प्रभावित होता है। इसलिए आज बात करते हैं सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट से संबंधित टैक्स नियमों के बारे में। पहला, टर्म डिपॉजिट पर ब्याज। 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज अन्य स्रोतों से होने वाली आय में शामिल किया जाएगा और इस आय पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। टर्म डिपॉजिट पर टीडीएस। अगर आपको एफडी पर ब्याज के रूप में एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये से ज़्यादा की आय हो रही है, तो बैंक टीडीएस काटने को बाध्य है। एक बैंक की अलग अलग शाखाओं में टर्म डिपॉजिट है, तो उन सभी शाखाओं के टर्म डिपॉजिट के ब्याज को जोड़ने के बाद यह गणना की जाएगी। खाते के साथ पैन नंबर नहीं होने पर ज़्यादा लगेगा टीडीएस। अकाउंट के साथ पैन नंबर उपलब्ध होने पर बैंक 10% की दर से टीडीएस काटते हैं, जबकि पैन नंबर नहीं देने पर 20% के हिसाब से टीडीएस काटते हैं। टीडीएस से बचने के लिए 60 वर्ष से कम उम्र के लोग फॉर्म 15G, जबकि 60 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र के लोग फॉर्म 15H भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट पर ब्याज। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 टीटीए के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए बैंक को ऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के लिए सेविंग अकाउंट पर एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री है। 10,000 रुपये से ऊपर का ब्याज अन्य स्रोतों से होने वाली आय में शामिल किया जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी टैक्स नियमों के बारे में। इसी तरीके की नई नई जानकारियों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।